क्लास 11th आज हम लोग सीखेंगे वेन डायग्राम। हम लोग जो ये सेट बनाते हैं उनको ड्रॉ वाइज दिखाया जाता है, वेन डायग्राम बोलते हैं। जब कभी भी आप सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट के लिए हम लोग एक सर्किल बनाते हैं, और जो ये सेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट के लिए आप लोग रेक्टेंगल शेप बनाएंगे। अब कोई भी सेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर होता है, तो इसका मतलब जब आप लोग सेट के क्वेश्चंस करेंगे, अगर एक सिंगल सेट है तो ये यू मींस यहां पर यूनिवर्सल सेट है। और देखिए ये जो सर्किल बनाया है कोई सेट ए, अगर टू सेट्स है, टू सेट को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए ये जो रेक्टेंगल बनाते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। अब टू सेट है ए एंड बी, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ए फर्स्ट सर्किल सेट ए, और सेकंड वाला सर्किल सेट बी। तो देखिए फर्स्ट वाला जो सर्किल बनाया है ये सेट ए वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और जो ये सेकंड सर्किल बनाया है ये है हमारा सेट बी। अब इसमें जो बीच वाला पोर्शन होता है ये दोनों का पार्ट है। अगर मान लीजिए कि सेट ए बिल्कुल अलग है और सेट बी बिल्कुल अलग, उसमें कोई भी हिस्सा कॉमन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे, यूनिवर्सल सेट, सेट ए और सेट बी। इस तरीके से यहां पे कोई भी सेट ए के एलिमेंट अलग है, सेट बी के एलिमेंट अलग है, तो आप दोनों सर्किल को अलग अलग ड्रॉ करेंगे। अब एक्चुअल में ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब आप सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो सर्किल बनाइएगा, और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो आप लोग रेक्टेंगल शेप बनाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं, हमारे सेट है उनमें ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं, उन ऑपरेशंस का यूज करेंगे और साथ ही साथ उनका वेन डायग्राम भी यूज करेंगे। Operations on sets. Number 1, union of sets. यूनियन, देखिए हमारे पास टू सेट्स हैं, नेम दे देता हूं ए एंड बी, टू सेट है। अब यूनियन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए, ये बीच में ऐसा साइन हमने यूनिवर्सल सेट के लिए भी बनाया था, तो यहां पर हम जो यू बना रहे हैं, यू मींस यूनियन, इसे आप लोग पढ़ोगे ए यूनियन बी। आप इसे किस तरीके से बोलोगे? ए यूनियन बी, ये जो लिखा हुआ है इसे बोलेंगे आप ए यूनियन बी, ओके। अब इसका मीनिंग क्या है? ए यूनियन बी में आंसर्स क्या होंगे? तो ए यूनियन बी एक सेट है, ए यूनियन बी एक सेट होता है, और कैसा सेट है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। आपके पास जो सेट ए है और सेट बी है उनके सभी एलिमेंट्स का आप एक सेट बना देंगे तो वो यूनियन बन जाता है। तो जब आप लोगों को टू सेट का या मोर देन टू सेट्स के भी यूनियन बनते हैं, तो यूनियन का मतलब आप ये ध्यान रखिएगा, ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू गिवन सेट। एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं, देखिए सेट ए 1 2 3, अनदर सेट बी 3 4 5। देखिए हमारे टू सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी। आपसे पूछा जाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए और बी के बीच में यू बनाएंगे आप, तो वो यूनियन के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा। दो सेट के बीच में जब यू होता है वो यूनियन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी में आपको बोला था कि एलिमेंट्स बिलोंग्स आइदर ए और बी, या तो ए का एलिमेंट हो या बी का। आप सभी एलिमेंट्स का एक सेट बना दीजिए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है और सेट बी के जो एलिमेंट है, इन सभी एलिमेंट का जो आप सेट बना दोगे उसी को यूनियन बोलते हैं। तो एलिमेंट बताइए, सेट ए में 1 2
3। देखिए कहीं पर एलिमेंट अगर रिपीट कर रहा है तो आप लोग दो बार नहीं लिखेंगे, एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। तो ये जो 3 है दोनों जगह वो आ चुका है। 4 5। देखिए यहां पर हमने जो ये सेट बनाया है, इस वाले सेट में ए के सभी एलिमेंट आ चुके हैं। सेट ए में एलिमेंट थे 1 2 3, देखिए तीनों एलिमेंट आ चुके हैं। सेट बी में एलिमेंट थे 3 4 5, वो भी यहां सब आ चुके हैं। ए के और बी के सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स का आप लोग जो ये सेट बना देते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनियन। ओके, अब इस यूनियन को अगर हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रेक्टेंगल हम यूनिवर्सल सेट के लिए बनाते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मैंने यूनिवर्सल सेट नहीं बताया है, तो फिर भी आप रेक्टेंगल के अंदर ही बनाएंगे। तो ये यू, अकेला यू जब लिखते हैं वो यूनिवर्सल सेट के लिए होता है। अब देखिए इस रेक्टेंगल के अंदर हमें दो सेट बनाने हैं, सेट ए और सेट बी। पहला सेट ए है और दूसरा वाला सेट बी। अब सबसे पहले आप लोग इस वाले पोर्शन को, ये जो जोन है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये वाला जो जोन है बच्चों, ये ए के अंदर है या बी के अंदर है? ये वाला जोन कॉमन जोन होता है। देखिए ये ए का पार्ट भी है। यहां पर अगर कोई मैं एलिमेंट लिखता हूं, वो सेट ए का हिस्सा भी माना जाएगा और सेट बी का भी माना जाएगा। तो सबसे पहले आप इस एलिमेंट को फिल कर दीजिए। अब आप ये देखिए सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट 3 एक ऐसा एलिमेंट था जो दोनों जगह है, तो आप इस 3 को यहां लिख दीजिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में देखिए जो 3 है ए वाले सर्किल के अंदर आ रहा है, ओके, और यही 3 बी वाले सर्किल के अंदर भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये कॉमन एलिमेंट है। दोनों 3 को हम यहां लिख चुके हैं। अच्छा, सेट ए के अंदर, सेट ए में एलिमेंट 1 एंड 2 थे, तो सेट ए का सर्किल ये वाला है, तो इसमें आप कहीं भी 1 एंड 2 लिख दीजिए। सेट ए में टोटल एलिमेंट थे 1 2 3। देखिए सेट ए वाला जो सर्किल है उसके अंदर तीनों एलिमेंट हम लिख चुके हैं। सेट बी के अंदर भी 3 एलिमेंट थे 3 4 5। तो सेट बी वाला जो सर्किल है, बी वाला सर्किल हमने बनाया उसमें 3 लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो दोबारा मत लिखिएगा। अब इसमें 2 एलिमेंट और बचते हैं 4 एंड 5, तो वो आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप ये डायग्राम ए यूनियन बी के लिए बना रहे हैं, तो वेन डायग्राम जब आप लोग बनाते हैं तो आप अपने आंसर को शेड करेंगे। तो आप अपना आंसर पेंसिल से शेड करिएगा, ठीक रहेगा। तो आंसर हमारा ए यूनियन बी, और यूनियन में आपको बोला गया था ऑल एलिमेंट, तो अब आप सभी एलिमेंट को शेड कर दीजिए। तो पेंसिल का यूज करिएगा, पेंसिल से अब आप जितने भी एलिमेंट है ये पूरे सर्किल को शेड कर दीजिए, जो कि आपके आंसर को रिप्रेजेंट करता है। तो वेन डायग्राम में जो फाइनल आंसर होता है उसे शेड कर दिया जाता है। जब आप लोग पेंसिल से शेड करेंगे तो ये नीचे नंबर दिखने चाहिए। पेन से इतना ज्यादा डार्क शेड मत कर दीजिएगा कि नंबर ही नहीं दिख रहे हैं। तो ये हमारा जो डायग्राम आ चुका है, दिस इज वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। क्या आपको ये क्लियर हो रहा है? ओके, तो अब ए यूनियन बी के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको देखिए। अगर कोई एलिमेंट यहां से, जैसे मैं एक एलिमेंट बोलता हूं 1, तो 1 एलिमेंट मैंने ए यूनियन बी में आपको दिखाया, ठीक। तो जो ये एलिमेंट ए यूनियन बी में आया है, तो बच्चों ये एलिमेंट या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में ये वाला एलिमेंट देखिए किसमें, 1 में से आया था। अब इसी में ए यूनियन बी का एक एलिमेंट मैं यहां दिखा रहा हूं आपको 5। तो अब ये 5 एलिमेंट कहां से आया है भाई? ये 5 या तो ए से आया होगा या फिर बी में से आया होगा। जैसे ये वाला एलिमेंट हमारा सेट बी में से आया था, ये देखिए। तो इसका मतलब अगर कहीं पर ए कोई हमारा एलिमेंट है एक्स, जैसे ये अंदर लिखे हुए हैं, इनको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, तो मैं एलिमेंट को एक्स दिखा दे रहा हूं। तो एक्स का मतलब कोई भी एक एलिमेंट। अगर इफ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी कोई एलिमेंट है जो यूनियन को बिलोंग कर रहा है, एक्स एलिमेंट, इनमें से कोई एक एलिमेंट यूनियन को बिलोंग कर रहा है, इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, तो वो एलिमेंट या तो ए में से आया होगा, जैसे ये एलिमेंट देखिए ए से आया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एलिमेंट बी में से आया हो। क्या आपको ये क्लियर हो रहा है? अगर हम कोई भी एलिमेंट यूनियन का एलिमेंट बोलते हैं, तो यूनियन का जो एलिमेंट होगा वो या तो सेट ए का होगा या फिर सेट बी में होता है। क्लियर?
अब जैसे देखिए यहां पर हमारा सेट ए है, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट थे ना, 1 2 3, और सेट बी के एलिमेंट थे 3 4 5, और यही एलिमेंट हमारे इसमें आए हैं। अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि ये यूनियन बी में एक मैं ऐसा एलिमेंट लेता हूं, जैसे मैंने एलिमेंट बोला 6, तो 6 देखिए क्या यूनियन में है? नो, एलिमेंट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर कोई एलिमेंट यूनियन में है ही नहीं तो इसका मतलब वो एलिमेंट ए में भी नहीं होगा और बी में भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि यूनियन के जो एलिमेंट होते हैं वो ए और बी में से आते हैं। अगर कोई एलिमेंट यूनियन में ही नहीं है, ना तो वो ए में होगा और ना ही बी में होगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ओके, तो इसका जरा मीनिंग समझिएगा आप लोग। इफ एलिमेंट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, इट मींस एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब एक्स सेट ए में हो ही नहीं सकता, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो वो एक्स ना तो ए में होगा और ना ही बी में होगा, क्योंकि जब दोनों सेट में नहीं है तभी तो यूनियन में भी नहीं है। क्लियर? अब यहां पर देखिए हमारे पास जो ये सेट के एलिमेंट्स थे 1 2 3, 3 एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट इस सेट के अंदर है। तीनों के तीनों एलिमेंट 1 2 3 यूनियन में आए हैं। तो इसका मतलब अगर हम यहां पर एक लाइन लिखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सबसेट आप लोगों को पढ़ा दिया गया था। सबसेट का मतलब होता है कि इसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर होने चाहिए। तो देखिए सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, और वो सारे के सारे एलिमेंट यूनियन में है, तो इसका मतलब जो सेट ए है वो ए यूनियन बी का सबसेट होगा। इसी तरीके से देखिए सेट बी के एलिमेंट बी में है 3 4 5, और ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर भी हैं, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। क्लियर हो रहा है आप लोगों को?